तो जैसे आप सबको पता है कि हम हैं प्रयागराज में और ईश्वर शरण कॉलेज में, पीजी कॉलेज में, और हम आप देख रहे होंगे कि कुछ छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। सभी छात्र हैं सर? हाँ, सभी छात्र हैं, हमने सभी छात्रों की बात की है और स्पोर्ट ग्राउंड में हैं, तो एक फिजिकल तैयारी के लिए भी ये लोग सब लोग हैं। तो हम लोगों से चर्चा करेंगे क्या इन लोगों के 2022 में क्या मुद्दे होंगे, इस बार कैसे सरकार को चुनेंगे, किस बेस पे चुनेंगे, क्या इनकी मांगें होंगी। तो पहले सर ये बताइए, नाम क्या है आपका? रवि कुमार दुबे सर। क्या करते हैं आप? सर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। मतलब किस सेक्टर में? गवर्नमेंट जॉब जैसे एक बड़ा अभी तो यूपीएससी की एग्जाम दिए हैं जिसमें बहुत बड़ा धांधली हुआ है, बड़े स्तर पे चोरी हुई है, जी जी जिससे हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उसका निष्पक्ष जांच करवाए, जिससे हम लोगों को एक निष्पक्ष न्याय मिल सके। जी। लोगों को यूट्यूब पे स्कैम चलाया, फेसबुक पे स्कैम चलाया, जिसमें 160 में 158 160 सही करके आए हैं। जिन लोगों का पेट में 28 नंबर 27 नंबर है वो लोग करके आए हैं। सीधे सीधे कई बच्चों के मुख से सुनने को मिल रहा है कि 15 लाख 20 लाख रुपए दे के हम लोग जो है मास्टर कंप्यूटर से हैक करा के या साई में बहुत बड़े स्तर पे धांधली हुआ है। तो इसमें मुख्य गलती आप किसकी मानते हैं? सरकार की मानते हैं ना? गवर्नमेंट की इसमें सीधा सीध गलती है, क्योंकि ये देखिए हाथ की जो उंगलियां हैं वो सब एक हाथ के जो है काबू में होती हैं। अगर गवर्नमेंट सख्त है तो किसी कर्मचारी की हिम्मत नहीं है कि चोरी हो सके और बेईमानी हो सके। निष्पक्ष तरीके से अगर गवर्नमेंट कराना चाहती है कोई भर्ती और वो सख्त है तो कहीं भी किसी तरीके से चोरी की गुंजाइश नहीं है। ना इसी में किसी कर्मचारी चलने पाएगा, ना किसी स्कूल वाले चलने पाएगा, ना किसी ठेकेदार का चलने पाएगा। और सर देखिए, ये राशन दोगुना कर देने से, किसान सम्मान निधि दोगुना कर देने से, इससे लोगों का घर चलने वाला नहीं है। हर परिवार उम्मीद करते हैं कि परिवार में एक रोजगार हो जिससे पूरे परिवार का भरण पोषण हो सके। ये सब दिखावा करने से नहीं होने वाला। देश में इस समय दो सबसे बड़ा मुद्दा है, एक बेरोजगारी, दूसरा महंगाई। इस पे अगर गवर्नमेंट काम करती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी असंतुष्ट रहेगा। जैसे आपने कहा है एक बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, तो जैसे अभी कुछ दिनों पहले मीडिया रिपोर्ट्स में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, यूपी अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह पटेल जो है, निरंजन जी, तो उन्होंने कहा था कि रोजगार कोई मुद्दा नहीं है उत्तर प्रदेश में, ये तो आप लोगों ने से बना के रखा है। तो ये किस प्रकार से आप देखते हैं इसको? रोजगार कैसे? तो चर्चा के दौरान हमें रुकना पड़ा था, थोड़ा स्टोरेज का समस्या थी। तो सर आप बता रहे थे, जो आप शिक्षक पात्रता जो स्थिति बता रहे थे, तो उसमें सरकार ने कहा कि हमने एक्शन लिया तो है। जो सरकार एक्शन ली है सर, तो अगले परीक्षाओं में एक्शन का प्रभाव दिखना तो चाहिए। आने वाले परीक्षाओं में फिर उसी तरीके से हो रहा है, फिर वही चोरी, फिर वही धांधली। निष्पक्ष तरीके से अगला जो भी परीक्षाएं हैं, जो भी भर्तियां हैं, वो तो होनी चाहिए सर। व्यावसायिक परीक्षा हम दोबारा कराने के पक्ष में है, उसमें बहुत बड़ी चोरी, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं सर। अभी यही इलाहाबाद के, आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 याचिकाएं पड़ी हुई हैं, उसका देखिए कोर्ट क्या जो है फैसला देता है। लेकिन ये सभी लोगों को पता है, हमारे टीचर हैं यहाँ के मिशन इंस्टीट्यूट के श्री संजय सिंह परिहार, वो खुद कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता 160 में 158 क्वेश्चन कोई सही कर दे, जीएस का पोर्शन 40 में 40 कोई सही कर दे, इस तरीके से हो ही नहीं सकता। उसमें इतना ब्रॉड सिलेबस है, आईपीसी, सीआरपीसी, संविधान, भूगोल दुनिया भर का है, इतना कवर करके 40 में 40 पता नहीं कैसे बिना चोरी के पॉसिबल नहीं है। टीचर खुद कह रहे हैं, जितने भी चैनल वाले मतलब हैं, जितने भी पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट के टीचर हैं, सब कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग री एग्जाम के लिए मांग कर रहे हैं सर, एएसआई वाला। सरकार उस पर कुछ एक्शन नहीं ले रही है, केवल चुनाव में बिजी है बस। आप इसके लिए कुछ किए हैं? मतलब कहीं आपने इसकी शिकायत की हो, ऐसा कुछ किया है? हम ट्विटर पे सर ट्रेंड करा रहे हैं। अब ट्विटर पे कई दिन अभियान हुआ है, कराया भी गया है, याचिका भी डाली गई। अभी ये कुछ दिनों पहले चर्चा के दौरान इन्होंने कहा था कि हमने 5 लाख रोजगार जो हैं उत्तर प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध करा दिए। क्या है, कितना सच है? रोजगार उपलब्ध कराएं, दिखना चाहिए। 5 लाख मान लीजिए रोजगार उपलब्ध कराएं, तो स्टूडेंट कितना ही देख लीजिए। जैसे मान लीजिए अभी यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें 21 लाख 5,000 बच्चे फॉर्म भरे थे। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था, एग्जाम कैंसिल हो गया था। और जैसे दोबारा एग्जाम करा रहे, बोल रहे थे 1 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम करा लेंगे, लेकिन क्या हुआ, 1 महीने ज़्यादा हो गया। अब डेट दिए, लगभग 2 महीने ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है टेट एग्जाम कराएंगे, सुपर टेट के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिए, 17,000 बच्चों के लिए एग्जाम कराएंगे। वैकेंसी कितनी खाली है? 97,000। आप कितना निकाल रहे हैं नोटिफिकेशन? 17,000 का।
फॉर्म भरेंगे कितने बच्चे, कम से कम 12 से 15 लाख बच्चे सुपर टेंट के लिए फॉर्म भरेंगे, पैसा तो उनका जाएगा ही, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि ये जो एग्ज़ाम कराने के लिए बोल रहे हैं ये तो लेट होने वाले, आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद क्या है कि ये चुनाव के बाद लॉलीपॉप दे रहे हैं कि बच्चे फॉर्म भरें, हाँ मैंने डाटा जाए कि हाँ मैंने इतनी वैकेंसी निकाली है, सारे एग्जाम पोस्टपोन कर देंगे, इस तरह से उसके बाद अभी सर आचार संहिता लग जाएगी, कोई एग्जाम होने नहीं पाएगा। 2018 का वन विभाग का एक जो है हम लोग डाले थे, क्या नाम है उसका, वन रक्षक का, उसका डेट भी आ गया था कि 17 दिसंबर को एग्जाम होनी, अभी तक उसका कोई नोटिस नहीं आया। यूपी SSSC सबसे भ्रष्ट आयोग है। उसके बाद से ये क्या नाम है, लेखपाल का देने के लिए कह रहे हैं, नोटिस कुछ आया नहीं, कह रहे हैं पेट का बस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, बस एकदम वैकेंसी लेके खड़े हैं। जैसे उसका रिजल्ट आएगा वैसे हम लेखपाल की वैकेंसी देंगे। लड़के इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, खा के जो है पेट बढ़ा ले रहे हैं, बाल झड़ जा रहा है, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से इलाहाबाद में रह रहा है, किसी की समस्या कुछ है, किसी की समस्या कुछ है, किसी की इकोनॉमी प्रॉब्लम है, आर्थिक रूप से कमजोर है सर, तो कैसे इतने दिन तक रहेगा जब कोई हर वैकेंसी 4 साल 5 साल से लंबित चल रही है, बताइए। 3 साल से उसका हम सर जनरल से बिलोंग करते हैं, हम जनरल से बिलोंग करते हैं, जो 4th ग्रेड जो है होता है वैकेंसी, इसमें हमको 18 से 23 दिया जाता है। हर वैकेंसी 3 साल से 4 साल से लंबित चल रही है। एक वैकेंसी में हम डालते हैं तब तक उसमें चोरी हो जाती है, और हम कटाप तक पहुंचने ही वाले होते हैं, तब तक पॉइंट से छट जाते हैं, अगली वैकेंसी के लिए ओवर एज हो जाते हैं। करें तो क्या करें। नहीं, जैसे अभी एक कॉन्क्लेव कार्यक्रम के दौरान जब पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे थे, तो अमित शाह ने एक बात कही थी कि हमारा मुद्दा कभी रोजगार नहीं रहा। रोहित सरदाना उस समय थे, आज तक उन्होंने कहा हमारा मुद्दा धर्म क्यों नहीं हो सकता, हिंदुत्व क्यों नहीं हो सकता, ये बात कही ऑन रिकॉर्ड है, आप अगर इसको चेक करें तो आप इसको किस हिसाब से देखते हैं, मतलब कि आप किसी सरकारी पार्टी का ये मुद्दा हो सकता है, आप खाने के लिए देगी। अगर रोजगार मुद्दा नहीं था तो प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार का मुद्दा क्यों कहा? ये बात आपकी सही है, ये बात प्रधानमंत्री जी ने क्यों कहा? देखिए वो सर, तो ऐसे फेंकू कहे जाते हैं, नहीं तो फिर तो मान ले वो प्रमाणिक नहीं है, ये बात प्रमाणिक नहीं है। एक बार उसके बाद प्रमाणिक से कर दे सर कि 2 करोड़ रोजगार देने का और मुद्दा ये सब हमारा जो है मुद्दा नहीं था, ये चुनाव का वो मुद्दा हमारा है, चुनावी मुद्दा था। चुनाव का मुद्दा है। मान लिए नहीं माने हैं, नहीं माने हैं, प्रधानमंत्री नहीं माने हैं। हमारे श्रद्धेय है, हमारे आदरणीय है, वो अगर एक बार कहते रोजगार हमारा मुद्दा नहीं है, हम रोजगार तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या हम तैयारी करना छोड़ देंगे। 10 साल से हम इलाहाबाद में पकौड़ा तलना सीख रहे हैं? और तो वो तो उन्होंने तो कह ही चुके, वो तो वैसे ही कह चुके हैं, एक बार कह चुके या हैं। तब यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं, बंद कर दीजिए। समस्त प्रतियोगी छात्र तैयारी करना छोड़ देंगे अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं रोजगार हमारा मुद्दा नहीं है। नहीं तो अभी जैसे अभी, लेकिन अमित शाह ने कहा, मैंने अमित शाह की बात रखी, ठीक है, वो उन्होंने पहले कहा था, वो तो वैसे भी भूल जाते हैं, उनको वैसे उतना याद नहीं रहता है प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि बहुत सादा प्रेशर होता है। याद दिलाएंगे, ये आप लोगों को तय करना है। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं, एक यूपी SSSC आयोग है, चपरासी आयोग है, यूपी SSSC नहीं आयोग आयोग है जो चप्पल पहन इंटरव्यू ले गया। 2016 की पूर्ववर्ती सरकार की वैकेंसी नहीं पूरी कर पाया है, इस तत्कालीन सरकार की एक भी वैकेंसी निष्पक्ष तरीके से पूरी नहीं हो पाई। तबेला बन गया है वो। नहीं भाई, जब उनके भूलने की आदत है। हमारे लोग तो पूछने आए हैं। अभी जो है कोरोना फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है, क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए? कोरोना फैल रहा है, लापरवाही चल रही है। ये बताइए, नाइट कर्फ्यू लगाने से कोरोना हट जाएगा? और रैलियां जो चल रही हैं दिन में भीड़ भाड़ में, और इस परिणाम का भुक्तभोगी खुद छात्र होंगे, क्योंकि जैसे ही चुनाव का लालीपाप देके वैकेंसी निकालेंगे, और जैसे वैकेंसी हम लोग को एग्जाम डेट आएगा तब तक कोरोना आ जाएगा। 2 साल हो जाएगा, फिर इसके बाद लॉकडाउन हो जाएगा, और चुनाव होता है तो उसका परिणाम 1 महीने के अंदर आ जाता है, और कोई परीक्षा हम देते हैं तो 5 साल यहाँ बैठे रहते हैं कि हे भगवान अब जो है परिणाम आ जाए, और परिणाम भी आता है तो पता चलता है कि भ्रष्टाचार जो 20 लाख रखा है वो नौकरी पा गया, और हम यहाँ 10 साल से बस यही अपना। इसलिए तो जो 2022 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसमें आप अगला ऑप्शन क्या देखते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार। मुझे किसी सरकार से शिकायत नहीं है, कोई भी आए, सबसे बड़ा मुद्दा छात्रों का यही है, उनकी भविष्य और उनका रोजगार, बस और कुछ नहीं। सरकार बदलने से थोड़ा होगा, सिस्टम बदलाव सिस्टम में बदलाव होना। अब जैसे आपने एक बात आपने रोजगार की, आप प्रयागराज में खड़े हैं, ठीक है ना, यहाँ पर सभी स्टूडेंट ही रहते हैं, यहाँ पर लगभग पढ़ने वाले लगभग 10-12 लाख बच्चे रहते हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा है कि है बेरोजगारी।
बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पर वैकेंसी निकल नहीं रही, बच्चे परेशान हो रहे हैं। उसके बाद क्या है, नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। अब बताइए इतना कम समय में कैसे क्या वैकेंसी निकालेंगे, कैसे कंप्लीट करा लेंगे? आप कह रहे थे सरकार का सबसे क्या सबसे बड़ा बेरोजगारी? आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि रोजगार कोई मुद्दा नहीं है, अमित शाह कह रहे हैं रोजगार कोई मुद्दा नहीं है, ठीक। और यहाँ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कह रहे हैं बीजेपी के कि रोजगार कोई मुद्दा नहीं है। ये बताइए, आप सोचिए, पूरी जनता, भारत की समस्त जनता जानती है कि भारत के केवल 3 ही मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ठीक। अगर अच्छी शिक्षा रहेगी हम रोजगार लेंगे, ठीक। अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारा देश की इकॉनमी, हमारा देश का भविष्य इन्हीं 3 मुद्दों पे टिका हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे, ठीक। अब ये बताइए, हम लोग यहाँ पे जितने भी छात्र हैं, इलाहाबाद में 10 लाख स्टूडेंट आके यहाँ पे तैयारी करते हैं, घर छोड़ के, ठीक, काम करके यहाँ पे पढ़ते हैं। और अगर तुम वैकेंसी नहीं निकालोगे, पहली बात तो निकालोगे, उस पर बड़े स्तर पे स्कैम करा दोगे, ठीक, तो यहाँ पे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? आप 20 लाख में नौकरियाँ दे रहे हैं, चलो ठीक है 20 लाख दो, यूपीएससी ले जाओ, और यहाँ जो मतलब जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो कहाँ जाए बताओ? अगर रोजगार कोई मुद्दा ही नहीं है तो इनका चुनाव भी कोई मुद्दा नहीं है। वही तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जैसे जब वो कह देते हैं कि रोजगार हमारा मुद्दा नहीं है, फिर भी कहीं से भी जहाँ से लड़ते हैं अधिकतर वो उनकी एक अच्छे तरीके से जीत होती है। वो जीत क्यों होती है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, समस्त देश जानता है, ठीक। अगर ये निष्पक्ष चुनाव करवा ले तो इनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अगर ये निष्पक्ष चुनाव करवा दें, ईवीएम हटा के अगर ये बैलेट पेपर से चुनाव करवा दें, इनकी जमानत न जब्त कर जाए तो बताना। आप ये बताइए, ठीक है, अमित शाह इतने बड़े भाई ये रामानुजम तो नहीं हो गए हैं कि गणितज्ञ हो गए हैं कि हाँ बता देंगे पहले से कि मेरी 60 सीटें 80 सीटें हैं लोकसभा की यूपी में, 60 सीटें मेरी आ रही हैं, 1 महीने पहले से अनाउंस हो जाती हैं, ठीक। और चुनाव का रिजल्ट आता है तो इनकी 60 सीटें आती हैं, कैसे आ जाता है? मतलब ये क्या तो कह सकते हैं कि चुनाव आयोग पर मतलब पूरा उनका बिल्कुल चुनाव आयोग पे इनका दबाव है। चुनाव आयोग एक धब्बा आयोग बन चुका है, ठीक। इनका जो है ना, ये चुनाव आयोग नहीं है, इनका जो है कठपुतली है एक तरीके से, ठीक। ये और यही भारत में ही नहीं, ये मुद्दा पूरे विश्व में उठ रहा है, ठीक। जिसने ईवीएम बनाई वो अपने यहाँ ईवीएम नहीं चला रहा है, ठीक, इनको बेच रहा है ईवीएम, लो भैया खरीदो। जनता का पैसा है, जनता मेहनत करके टैक्स भरे। भाई अगर तुम आज एक अंडरवियर भी लोगे तो उस पर भी टैक्स लगता है, उसके बाद कहेंगे कि हम टैक्स कहाँ देते हैं? हम स्टूडेंट टैक्स नहीं देते हैं। कुछ भी बुक्स खरीदते हैं तो टैक्स दें, कपड़े खरीदें तो टैक्स दें, खाने पीने का सामान खरीदें तो टैक्स दें, तो टैक्स हम कहाँ नहीं देते हैं? इसलिए यही पूछना और चाहिए, हमारे पैसे पे ये राज करते हैं, ठीक। 2022 का जैसे 2022 में तो आपको कोई दूसरा ऑप्शन भी तो दिख रहा होगा ना, फिर ऑप्शन 5 साल जैसे इनको दे दिए। मैं देखो, नोटा तो है, नोटा भी तो ठीक से लागू नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि ये जान रहे हैं कि घाटा तो हमारा है। राजनेता देखो, कोई भी राजनेता सब मिले हुए होते हैं, नोटा कोई भी राजनेता ज़्यादातर सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब यूपी की जनता भी वैसे है, नहीं तो केजरीवाल जैसी सरकार अगर आए तो अच्छा काम हो। यहाँ पे बीजेपी, सपा, बसपा के अलावा कोई सोच ही नहीं पाता है, ठीक। हमारा जो बेसिक मुद्दा होना चाहिए वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार होना चाहिए। हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, और ये देश के लिए, देश के भविष्य के लिए सबसे लाभकारी है। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए और रोजगार चाहिए, यही 3 मुद्दे हैं जो बेसिक मुद्दे हैं। और जो भी सरकार इस पे काम करेगी, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, हम उसके साथ रहेंगे। हम स्टूडेंट हैं, हमारी कोई जात नहीं है, हमारी केवल एक ही जात है, स्टूडेंट। बस हमें जो रोजगार देगा, जो वैकेंसी एक पारदर्शी तरीके से क्लियर करवाएगा, हम उसके साथ जाएंगे, वो चाहे कोई भी सरकार हो। और धार्मिक मुद्दा कोई मुद्दा नहीं होता है, ठीक। धर्म के नाम पे धर्म तुम्हें खाना खिलाने नहीं आएगा, धर्म तुम्हारी आवश्यकताएं नहीं पूरी करेगा। धर्म है, धर्म एक अंतरात्मा से मानने की चीज है, उसको शो ऑफ नहीं करना चाहिए। जिस तरह से बीजेपी शो ऑफ करती है, धर्म के नाम पे लड़ाती है, ये देखो बीजेपी 60% होगा उसी और झुका हुआ है, इसलिए झुका हुआ है कि इन्होंने शिक्षा पे वार किया है ना। सबसे बड़ी बात ये, लोग अच्छी शिक्षा क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि अगर अच्छा शिक्षित समाज होगा तो वो जाहिर सी बात है कि हाँ वो क्वेश्चन करेगा। और धर्म के मामले में ये जो धर्मांध हो गए हैं, ऐसे नहीं होंगे, अंधभक्त नहीं रहेंगे। शिक्षा, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है, ये सभी जानते हैं। और इसीलिए ये लोग शिक्षा का स्तर डाउन करते जा रहे हैं। ना तुम शिक्षा का जो है बजट बढ़ा रहे हो, ना स्वास्थ्य का बजट बढ़ा रहे हो, जो है उसको भी कम कर रहे हो। उसके बाद पाकिस्तान का हवाला देते हो, कोई भी बात है पाकिस्तान करते हुए मुद्दा होता है।
मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ कि 5 साल पूरा हो गया, इतनी रैलियां, क्या कभी योगी जी ने कभी किसी मंच पे जाके किसी रोजगार के बारे में कोई बात कही है? कोई है नहीं नहीं कहते हैं, जब गांजा फूंकते हैं तो कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। लगभग 31 करोड़ चुनाव के समय यूपी की आबादी लगभग 21 करोड़ है। चुनाव के समय अब जैसे 4.5 साल लैपटॉप नहीं जान रहे हैं कि इस बार चुनाव में हर लॉलीपॉप पकड़ा देंगे। यूपी शुरू किए हैं 26 तारीख से कानपुर से लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे। बताइए 4.5 साल कहाँ थे उनको? नहीं, यूपी की आबादी 21 करोड़ है और ये जब गांजा फूकते हैं तो बोलते हैं हमने 80 करोड़ यूपी वालों को रोजगार दिया। कहाँ दिए यही जाने। नहीं, वो कई बार मीडिया ट्रायल वैकेंसी हो, चाहे वीडियो 2018 में आई थी, वीडियो जो 2018 में आई थी। 2017 की भर्ती उनको याद है, लेखपाल की ट्वीट कर देते हैं, उनको याद है पारदर्शी तरीके से है, जबकि भर्ती नहीं हुई। उनको याद है कि लेखपाल पे न्यूज पेपर में भर्तियां हो रही हैं, बस वीडियो 2018 में नोटिफिकेशन आया था, सभी जानते हैं। कुछ लोग फॉर्म भी भरे होंगे, एग्जाम भी हुआ था, धांधली हुई थी। 13 मार्च जो है संदिग्ध रूप से पाई गई थी, तो उसने जो है हाई कोर्ट ने वैकेंसी कैंसिल कर दी। बताइए 2018 में नोटिफिकेशन निकलता है, 2022 में लगने वाला है, अभी तक उसका जो है एग्जाम तक नहीं हो पाया है। ठीक, यूपीएसआई 2016 की वैकेंसी है, अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाई है। यूपीएसआई 2017 से आ रही है। रिकॉर्ड नहीं होगा तो वो लोग और जो है अभी आप सोचिए टीजीटी वैकेंसी आई है, टीजीटी जो भी हुआ उसमें आप मेरिट देख लीजिए, 125 को 24 कंपटीशन सर इतना ज्यादा है कि पेट में जो लड़का 32 लाता है यूपीएसआई में 145 लाता है। इतना तगड़ा कंपटीशन सरकार की नाकामी है। बाबू 84 नंबर ज्यादा कंपटीशन हो गया। सरकार की नाकामी है, उसमें 143 नंबर हम मान रहे हैं भैया, वो तो सरकार की नाकामी है ना, उसमें क्या हम कर सकते हैं? सरकार की नाकामियों को हम क्या कर सकते हैं? वो तो सरकार की नाकामी है, सरकार धांधली करे, वो तो सरकार की नाकामी है ना, उसमें क्या कर सकते हैं? इन्होंने कहा मेरिट बढ़ रही है, ठीक, मैंने क्या एग्जांपल दिया? अगर 2000 सीटें निकलती है, 1500 बिक जाएंगे, 500 पे कंपटीशन होगा, तो जाहिर सी बात है मेरिट बढ़ेगी। तो बिल्कुल, तो इसको आप एक्सेप्ट कीजिए ना। ये हमने कहा भैया एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। भैया ये नहीं बोले, भैया ने बोला कि आपने कहा बहुत मजा नहीं आएगा। समझ नहीं पा रहा कंपटीशन भी चल रही थी, मेरिट कम जाएगी, ये बात को आप सहमत है कि नहीं? हम भी कर रहे ऐसे में आप अपना रिकॉर्ड करते हैं, गोला बनाइए, गोला बना लीजिए। चर्चा करने में सबकी सुनना, तर्क वितर्क करना है तो पहले एक अपनी बात रखिएगा, उसका जवाब हम बोलने लगे फिर बोलने लगेगा, जिससे पता भी ना। लड़के इंटर पास हुए, लड़के तैयारी करने के लिए आए, लड़के इंटर पास हुए, तैयारी करने के लिए, कुछ बीटेक करने चले गए, कुछ डॉक्टरी पढ़ाई करने चले गए, कुछ है लेखपाल के लिए, एसआई के लिए। अब जब वैकेंसी आई नहीं तो वो भी तो कंपटीशन देंगे, जो नए आए वो भी देंगे, जो पुराने वो भी देंगे, तो मेरिट हाई जाएगी या लो जाएगी? आप बता दीजिए। हाई जाएगी, वही ये कह रहे हैं भैया। लेकिन भैया ने भी गलत नहीं कहा, हाँ, हमने हाँ बिक जाएगी तो और देखो, हाई जाने का 2 क्राइटेरिया होता है, यही मैं कह रहा हूँ। एक सीधे 0 टू हाई लेवल चली जाती है, एक थोड़ा थोड़ा बढ़ती है, थोड़ा थोड़ा बढ़ती है। तो जब अगर स्वच्छ तरीके से वैकेंसी हो तो हाँ, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगी, किसी में हाँ। थोड़ा जाए, किसी में ज्यादा। हाँ, ये बात में मान लो, लेकिन आप लोग एक मिनट, मेरिट का बेस चल रहा था, लेकिन इसी के मेरिट किस पे डिपेंड? हर भर्ती एक निजीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने कहा वैकेंसी नहीं निकल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जहाँ 100 लोगों की हमें जरूरत होती है, निजीकरण के बाद हमें 20 लोग वो हमें पूर्ति कर देंगे। बैंक बेच रहे हैं, कितना बड़ा रेलवे बेच रहे हैं, छोड़ क्या रहे हैं वो भी के लिए सरकार की ओर छलावा करती रही है, वही निजीकरण लाएगी, फिर प्राइवेटीकरण, उसी मतलब निजीकरण प्राइवेटीकरण कर देगी हर चीजों का, फिर कहेगी संविदा पे आप हो जाएंगे, टीचर की वैकेंसी बहुत कुछ करेगी।
ये तो कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। सरकार तो झूठ पहले का काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये मैं नहीं कहूँगा ओमिक्रॉन बढ़ गई। अब जो है हाई कोर्ट आप सब एक चुनाव चाहते हैं, आप सब तो एक ही है ना। आप हमारे हम लोग जो गलत है उसको गलत कह रहे हैं। अब वो जो गलत है उसको डिफेंड कर रहे हैं सरकार के। ये बात सही है, लेकिन क्या है निजीकरण एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे आप लोग सभी नहीं पता है नहीं वो नहीं निकाल रहे हैं, तो निकालेंगे कहाँ से? सबको पता है सारे काम हो रहे हैं। जो भी संस्थाएं भी काम कर रही हैं, उसमें जो सीटें हैं उसमें भी गवर्नमेंट जॉब नहीं देना चाहती है। जो निजीकरण हुआ है उसको छोड़ दीजिए। जो चीजें हैं जैसे यूपीटीएससी का देख लीजिए, 5 सालों में कितनी वैकेंसी दी है? बिल्कुल 4 लोगों से उनका काम चल रहा है, वो क्यों नहीं? ये किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना। गवर्नमेंट के अंदर संस्था काम करती है ना। हम जाएंगे उसको बोलेंगे तुम वैकेंसी निकालो। लोग धरना दे रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार पूरी तरह से बहरी है। आप अगर वो मतलब उनका काम चल जा रहा है, वो एक जियो दे देगी। हम वैकेंसी नहीं निकालेंगे। सरकार ये कहते हैं हम वैकेंसी नहीं निकालेंगे, हम भी फुर्सत पा जाएंगे, हम भी किसी और या तो सरकार को चुन लेंगे या फिर जो हम अपने घर में जाकर कोई रोजगार कर लेंगे। हम ये इलाहाबाद में क्यों रहेंगे? प्रयागराज की धरती पे क्यों रहेंगे? अगर सरकार कह देना कि मेरा काम चल जा रहा है भैया, जियो दे भाई, लिखित नोटिस देते कि भैया हम वैकेंसी नहीं निकाल पाएंगे आप लोगों के लिए, तो हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्यों है? पान बेचेंगे, पकौड़ा बेचेंगे। इनके हाथ में कुछ नहीं रह गया, क्योंकि आने वाले समय में शायद ये बताइए, ये सरकार तय करेगी हमें क्या करना है या हम तय करेंगे? ये डेमोक्रेसी है। ये सरकार तय नहीं करेगी, हमें वैकेंसी नहीं देगा, ये सरकार तय नहीं कर सकती, ये हम तय करेंगे। वैकेंसी नहीं देगी तो क्या कर लोगे भाई? चल जा रहा है, वैकेंसी नहीं देगी सरकार क्या कर लोगे? कैसे काम चल जा रहा है? भगा देंगे विधानसभा भवन, हम दूसरी सरकार बंद हो जाएगी। हम पहले यही बोले कि हम दूसरी सरकार चुनेंगे। अगर आप रोजगार नहीं देंगे तो हम दूसरी सरकार चुनेंगे। मिनिमम इतनी वैकेंसियां हैं, आप उसमें अपना आंकड़ा देख लीजिए, आप 50% में आप क्वालिफाइड होंगे। आप देख लीजिए, जवाब ये दे रहे हैं अभी, जैसे ये कह रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अभी दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री वो कह रहे थे कि यूपी में योग्य लड़के ही नहीं है, वैकेंसी इसीलिए खाली जा रही है। योग्य लड़के नहीं है तो कहाँ से कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है? एक चर्चा के दौरान एक हमें ब्राह्मण जी मिले तो उन्होंने भी यही बात रखी, तो उन्होंने फिर बाद में उन्होंने मान लिया कि हाँ हमारे पूरा परिवार बीजेपी से, तो हम बीजेपी। तो हमने कहा तर्क तथ्यों पे बात करिए तो जी जी वही तो दिनेश शर्मा जी जो बोले, ठीक है, आप 50% की बात कर रहे हैं ना। दिनेश शर्मा जी जो बोले कि योग्य लड़के नहीं, सरकार क्योंकि वैकेंसी देना ही नहीं, मैं आपका जवाब दे रहा लोगों को भर्ती नहीं करना चाहते, तो सरकार को तो बहाना चाहिए ना कि योग्य लड़के नहीं है। टीटी में आप 60%, 65% करवा दिए हैं, 1 साल की वैलिडिटी है। पेट करवाए हैं, 1 साल की वैलिडिटी है, 75 के खत्म हो बाद जाएगी मिलेंगे वैकेंसी लगभग। नया डेट आप फिर से ला रहे हैं। 97,000 वैकेंसियां खाली हैं, जिसमें आप मात्र 17,000 वैकेंसी निकालते हैं और फिर आपको योग्य लड़के चाहिए। योग्य लड़के आप पहले वैकेंसी तो निकालिए, तब तो योग्य लड़के मिलेंगे। आप वैकेंसी कहाँ निकाल रहे हैं जो योग्य लड़के ढूंढ रहे हैं? वो तो सरकार की ओर बहाने बना रही कि मुझे लड़के ही नहीं मिल रहे, हम कहाँ से भर्ती करेंगे? इस बात को मैं इतने भी योग्य लड़के आएंगे, 21 लाख लगभग बीटीसी और बीएड वाले बच्चे हैं, सब वो मतलब कि डिप्लोमा करके आए हैं। उनके अंदर टीचर के लिए एलिजिबिलिटी है, उनको सर्टिफिकेट दिया गया है बीएड बीटीसी के, उनके अंदर एलिजिबिलिटी है। वो डिपेंड करता है कि आपने पेपर कैसे बनाया है। अगर पेपर टफ बनाएंगे आप तो वो हो सकता है 20-25 क्वेश्चन करने में भी उसकी फट जाए। समझ रहे हैं ना? तो ये 21 लाख बच्चे हैं, कैसे आपको योग्य नहीं मिल रहे हैं? आप किस बेस पे योग्य हैं बताइए? कोई भी आप जो पब्लिक से वादा किए पूरा नहीं कर पाए, आप किस बेस पे योग्य हैं? आपको पद छोड़ देना चाहिए चीफ मिनिस्टर का। हाँ, टेट का एग्जाम करा रहे हैं, इतने हाई लेवल पर लीक हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, ये बात आपने सही कही है। बताइए, जैसे अगर वो डिग्री लिया है तो वो भाई यूनिवर्सिटी या फिर फर्जी है। ठीक है, जैसे अच्छा देखिए, आप ये कह रहे थे कि मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक। यूपी टेट एग्जाम होता है, उसमें यूपी टेट में पासिंग मार्क जो है ना जनरल का 90 क्वेश्चन है, मतलब 60% है, 60% है। अब आप बताइए कितने लड़के उसमें पास करते हैं, कितने लड़के फेल होते हैं?
आपने कहा कंपटीशन बढ़ रहा है, केवल 60%। सर ऐसे थोड़ी कैमरे में जी 17,000 चुनाव नहीं है सर। 2-2.5 लाख लड़के टेट पास के बैठे हुए फॉर्म भरेंगे और एक भी सीटें खाली नहीं जाएंगी और 90% केवल पास मार्किंग क्राइटेरिया आगे हो जाता है। 135 क्वेश्चन अभी सुपर टेट हुआ है, 130-35 क्वेश्चन लड़के मतलब कि डिप्लोमा करके आए हैं, उनके अंदर टीचर के लिए एलिजिबिलिटी है, उनको सर्टिफिकेट दिया गया है बीएड बीटीसी के, उनके अंदर एलिजिबिलिटी है। वो डिपेंड करता है कि आपने पेपर कैसे बनाया है। अगर पेपर टफ बनाएंगे आप तो वो हो सकता है 20-25 क्वेश्चन करने में भी उसकी फट जाए। समझ रहे हैं ना? तो ये 21 लाख बच्चे हैं, कैसे आपको योग्य नहीं मिल रहे हैं? आप किस बेस पे योग्य हैं बताइए? कोई भी आप जो पब्लिक से वादा किए पूरा नहीं कर पाए, आप किस बेस पे योग्य हैं? आपको पद छोड़ देना चाहिए चीफ मिनिस्टर का। हाँ, टेट का एग्जाम करा रहे हैं, इतने हाई लेवल को लीक हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, ये बात आपने सही कही है। बताइए, जैसे अगर वो डिग्री लिया है तो वो भाई यूनिवर्सिटी या फिर फर्जी है। ठीक है जैसे अच्छा देखिए, आप ये कह रहे थे कि मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक। यूपी टेट एग्जाम होता है, उसमें यूपी टेट में पासिंग मार्क जो है ना जनरल का 90 क्वेश्चन है, मतलब 60% है। अब आप बताइए कितने लड़के उसमें पास करते हैं, कितने लड़के फेल होते हैं? आपने कहा कंपटीशन बढ़ रहा है, केवल 60%। सर ऐसे थोड़ी कैमरे में जी 17,000 चुनाव नहीं है सर। 2-2.5 लाख लड़के टेट पास के बैठे हुए फॉर्म भरेंगे और एक भी सीटें खाली नहीं जाएंगी और 90% केवल पास मार्किंग क्राइटेरिया आगे हो जाता है। 135 क्वेश्चन अभी सुपर टेट हुआ है, 130-35 क्वेश्चन लड़के लाए तो उनका हुआ है जाकर के, उसके बाद भी मेरिट बनती है, तब जाके लोगों को छांटते हैं। मतलब कंपटीशन इतना ज्यादा है। वो तो क्या बात कर रहे हैं ना भाई, 135 जो रिकॉर्ड नहीं होगा तो हम लोग और जो है अभी आप सोचिए टीजीटी वैकेंसी आई है, टीजीटी जो अभी हुआ उसमें आप मेरिट देख लीजिए 125 को 24 कंपटीशन सर इतना ज्यादा है कि पेट में जो लड़का 32 लाता है यूपीएसआई में 145 लाता है। इतना तगड़ा कंपटीशन वो तो सरकार की नाकामी है। बाबू 84 इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया। वो तो सरकार की नाकामी है, उसमें 143 नंबर हम मान रहे हैं भैया, वो तो सरकार की नाकामी है ना, उसमें क्या कर सकते हैं? सरकार की नाकामियों को हम क्या कर सकते हैं? वो तो सरकार की नाकामी है, सरकार करे वो तो सरकार की नाकामी है ना, उसमें क्या कर सकते हैं? इन्होंने कहा मेरिट बढ़ रही है, ठीक। मैंने क्या एग्जांपल दिया, अगर 2000 सीटें निकलती है 1500 बिक जाएंगे, 500 पे कंपटीशन होगा तो जाहिर सी बात है मेरिट बढ़ेगी। बात होती है बिल्कुल, तो इसको आप एक्सेप्ट कीजिए ना। ये हमने कहा भैया एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, भैया ये नहीं बोले, भैया ने बोले, आपने कहा बहुत ही क्या मजा नहीं आए। अगर 2000 सीटें निकलती है, एक तरफ कहते लड़के योगी नहीं 2000 कहते लड़के योगी नहीं और दूसरी तरफ करें 2000 सीटें निकलती है, 250 वैकेंसी यूपी में योग्य लड़के भागने लगे। यूपी में योग्य लड़के कंपटीशन क्यों बढ़ रहा है मैं बता रहा हूँ, कंपटीशन क्यों बढ़ रहा है मैं बता रहा हूँ। देखो 2000 वैकेंसियां निकलती हैं, 1500 सीटें बिक जाती हैं, 500 पे कंपटीशन होगा तो 75% लाना ही पड़ेगा। अगर 2000 पे कंपटीशन हो तो 50%, 55% पे सिलेक्शन हो जाए। जैसे यूपीएससी ठीक है, खुला रेट आज तक का सबसे पुराना आयोग यूपीएससी है। खुला रेट चल रहा है की गवर्नमेंट ये चुनावी मुद्दा था। क्या रेट है बताओ? 8 से 10 लाख के समथिंग चल रहा है। तो सारी वैकेंसियों का तो रेट तय हो गया है। अब आप बताइए, ठीक है, अगर कोई 50-55% पे अगर 50-55% पे अगर कोई सहमत नहीं तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यूपीएससी किस विभाग पे आपको विश्वास है? यूपीएससी बिल्कुल विश्वास है। यूपीएससी एक ऐसा आयोग है, सबसे भारत का सबसे पुराना आयोग है। आज तक उसमें 50% से ज्यादा मेरिट नहीं जाती है। डिबेट वाला जानना चाहिए, आप डिबेट बना दिया आपने, ऐसे 48 में टॉपर होता है वो।
सर जब मुखिया ही भ्रष्ट है तो सारे विभाग भ्रष्ट रहे क्लियर हो पाएगा। आप उनसे क्वेश्चन कीजिए, एक क्वेश्चन पूछिए, जवाब दे रहे मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब दे रहे हैं और कोई मत बोलिए। बारी बारी से दीजिए, बारी बारी से आपने जवाब दिया था कि 50% अगर हो गया तो मेरिट में, ठीक है, और आपने इसका तो कैसे मतलब क्या क्यों मेरिट में नहीं है? मेरिट में देखिए, आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, आप उसका रिजल्ट देख लीजिए, आप किस वैकेंसी में आप 50% में क्वालिफाइड हैं, भाई ये बताइए केवल आप। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यूपीएससी है, फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी है, निष्पक्ष एग्जाम करवाती है, निष्पक्ष तरीके से उसका रिजल्ट आता है। जो टॉपर होता है वो 50% पाता है, जो टॉपर होता है 50-51% पे टॉपर हो जाता है। ठीक, और पारदर्शिता रहती है। आप बताइए, आप बताइए 75% लाना क्यों अनिवार्य है? क्यों अनिवार्य है? कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। आप जहाँ रह रहे हैं, जिस लाभ में रह रहे हैं, आप उसमें कंपटीशन करके देख लीजिए ना। आप दूर न जाइए, आप पूरा रिकॉर्ड ना उठाइए कि कितना लड़का अटेम्प्ट बैठा है एग्जाम में, कितना नहीं बैठा है, कितना मेरिट गई। आपके साथ में देखिए 20 लड़का आपके क्लास में है, आप उसमें अपना कंपटीशन करिए। आप उसमें